आज के कलाम पर ध्यान बयान करने से पहले मैं अपनी वालदा स्नीन मरियम को अपनी दुआओं में याद करता हूँ कि जिनकी सुबह सालगिरह है। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारा कामिल यकीन और भरोसा है कि वो खुदावंद के पास अच्छी जगह पर हैं। और कल जब हम उनकी सालगिरह मनाते हैं तो आए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप सब मेरी वालदा को अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद उनकी तमाम तर बशरी कमजोरियों, गलतियों और गुनाहों को मुआफ करे और उन्हें हमेशा की जिंदगी का आराम बख्शे। नाराए हम्द। अपने कवायद की तरीक की तरबियत कर और मैं तेरे अजायबात पर गौर करूंगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 22वां बाब और उसकी आयात 11 ता 14 पर ध्यान बयान करेंगे। और आज हम फजल में मलबूस इसके बारे में सुनेंगे। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी पाया जो शादी की पोशाक पहने ना था, और उसने उससे कहा, आए मियां, तू शादी की पोशाक पहने बगैर कैसे आया? मगर वो खामोश रहा। तब बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर जाकर अंधेरे में डाल दो। वहां रोना और दांतों का बजना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े। आज की अंजील मुकद्दस की तमसील में बहुत सी तहों में से एक, शायद सबसे ज्यादा, शादी के लिबास के बगैर मेहमान की तस्वीर है। वो एक ऐसी रूह की इलामत है जिसे निजात की दावत मिली, लेकिन वो बातनी तौर पर तैयारी करने में नाकाम रही। दावत में मौजूद होने के बावजूद उसने शादी का लिबास, जिसे आबाए कलीसिया ने आमतौर पर मोहब्बत से मज़य्यन, पाकीज़ा, फजल से ताबीर किया है, नहीं पहना हुआ है। जाहिरी तौर पर उसका तल्लुक जाहिर हो सकता है, लेकिन बातनी तौर पर उसके पास रूह के मतलूबा मिजाज का फुकदान है। शादी की दावत आसमानी बादशाही की नुमाइंदगी करती है, जो मौजूदा वक्त में फजल की जिंदगी और आखिर में खुदा के जलाल के साथ अब्दी इत्तेहाद है। यह दावत पहले इसराइल को दी गई थी और अब कलीसिया के जरिए तमाम अक़वाम तक फैली हुई है। अपने रहम के वसीला से खुदा अपने ज़ियाफत हाल ईवान शादी को भरना चाहता है। वो चाहता है कि सब बच जाएं, लेकिन उसका इंसाफ, जो उसके रहम के साथ कामिल हम आहंगी में काम करता है, उसके लिए मुनासिब रूहानी तैयारी की जरूरत है। जब बादशाह का सामना बगैर लिबास के मेहमान से होता है तो मेहमान खामोश हो जाता है। वो अपने आप को बरी उल्जुमा करार नहीं दे सकता, क्योंकि दावत आम थी लेकिन शराइत वाज़े थी कि हमें फजल का लिबास पहनना चाहिए और मुहब्बत से आरास्ता होना चाहिए। इस तैयारी की कमी के नतीजे में उसे बाहर के अंधेरे में डाला जाता है। यह लम्हा उन लोगों की किस्मत को जाहिर करता है जो ये समझते हैं कि वो हकीकी तौबा, दुआ और फजल पर मबनी जिंदगी के बगैर नजात पा गए हैं। यह तमसील मफरूजे के गुनाह के खिलाफ एक ताकतवर इंतबा के तौर पर खड़ी है। यह झूठी यकीन दहानी कि कोई शख्स बगैर किसी मुसलसल तब्दीली के या अंजील मुकद्दस के मुताबिक मुखलसाना जिंदगी गुजारने की कोशिश के बहिश्त में दाखिल हो सकता है।
पाक मास में शिरकत करना, कैथलिक नाम रखना या ज़ाहिरी फ़राइज़ को पूरा करना और दावत में बुलाए जाने वालों में शुमार होना काफी नहीं है, बल्कि इंसान को बातनी तौर पर तब्दील होना चाहिए, फजल और मोहब्बत का लिबास पहनना चाहिए ताकि मसीह की जिंदगी अंदर से चमके। अंजील मुक़द्दस में जिन तमाम गुनाहों बशमूल गुमान या क्यास के गुनाह का तज़किरा किया गया है, रूहानी तौर पर उनमें से कोई भी रूह कुदुस के खिलाफ गुनाहों से ज्यादा खतरनाक नहीं है। मरकस उसका 3 बाब उसकी 29वीं आयत में हम देखते हैं, लेकिन जो रूह कुदुस के खिलाफ कुफर बके वो कभी मुआफी ना पाएगा। गुमान संगीन गुनाह है क्योंकि ये खुदा की रहमत पर भरोसा को गुनाह के लाइसेंस में मोड़ देता है, तब्दीली को मुस्तरद करता है, क्यास तौबा के बगैर नजात को फर्ज करता है या उसे गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देता है, दिलों को सख्त करता है और ज़मीर को कमजोर कर देता है। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस रूह कुदुस के खिलाफ 6 गुनाहों की निशानदाही करते हुए सिखाते हैं कि क्यास उम्मीद की मजहबी खूबी के खिलाफ है। सच्ची उम्मीद खुदा के वादों और फजल पर मबनी है। कयास उम्मीद की नकल करता है लेकिन इसमें अमल की कमी है। यह उस वक्त पैदा होता है जब कोई दूसरों के साथ मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारे बगैर हमेशा की जिंदगी की तवक्को करता है या ये मानता है कि तौबा के बगैर मुआफी की यकीन दहानी कराई गई है, ये ख्याल करते हुए कि खुदा उन लोगों को भी निजात देगा जिन्होंने उसकी मर्जी की अतायत नहीं की। ऐसा करने से कोई शख्स उन जराए को रद्द करता है जिनके जरिए रूह कुदुस निजात लाता है। आज उस शख्स पर गौर करें जो दावत से निकाला गया है। अगरचे उसे दावत दी गई थी लेकिन वो मुनासिब तरीके से फजल का लिबास पहनने में नाकाम रहा। खुदावंद यीशु मसीह ये तमसील मुजम्मत करने के लिए नहीं बल्कि दिल की मुसलसल पाकीज़गी की जरूरत के लिए हमें बेदार करने के लिए पेश करता है। बहुत से तरीकों से शादी की दावत हमारे गिरजाघरों की एक तस्वीर है जहां बरे की ज़ियाफत पाक यूखरिस्त में मुसलसल पेश की जाती है। दावत तो सबको दी गई है लेकिन सिर्फ वही लोग जो आजिज़ी, तौबा और ईमान के जरिए यहां और अब पाक यूखरिस्त के जरिए मुनासिब तरीके से शिरकत करते हैं वो अब्दी ईद की खुशी में पूरी तरह से दाखिल हो सकते हैं। पाक मास में अपनी शिरकत पर गौर करें और अपनी रूह को मोहब्बत के हुस्न से आरास्ता करने की कोशिश करें, क्योंकि फजल के इस लिबास के बगैर हम बहिश्त की अब्दी ज़ियाफत से बाहर निकाल दिए जाएंगे। हम दुआ मांगे। इंतहाई मेहरबान और आदल खुदावंद, अगरचे आप सबको फजल की ईद में इस जिंदगी में पाक यूखरिस्त और अगली जिंदगी में आसमानी ज़ियाफत दोनों में शरीक होने की दावत देते हैं, आपके इलाही इंसाफ के तोहफे को हासिल करने के लिए दिलों को मुनासिब तरीके से तैयार करने की जरूरत है। हम दुआ मांगते हैं कि हमें मुसलसल तौबा का फजल अता फरमाएं ताकि हम हमेशा पाकीज़गी के फजल के तोहफे के लिए खुले रहें। वो फजल हमें अंदरूनी तौर पर तब्दील करे और मोहब्बत का वो फल लाए जिसके लिए आप हमें बुलाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।